दुनिया भर में अलग अलग देशों के बीच अलग अलग समीकरण बन रहे हैं। कट्टर दुश्मनी वाले देश अब दोस्त बन रहे हैं। सबसे ज्यादा फेरबदल हो रहा है मिडिल ईस्ट में, जहां एक के बाद एक देश इजराइल के करीब आ रहे हैं। बात चाहे सऊदी अरब की करें या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात की, सबके सब इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में लगे हैं। इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है तुर्की का, जो अब इजराइल के करीब आने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के कट्टर विरोधी माने जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने इजराइल को लेकर अपने नजरिए में लचक दिखाई है। उन्होंने हाल ही में दिए गए अपने एक बयान में कहा था कि इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग जल्द ही तुर्की के दौरे पर आ सकते हैं। तुर्की और इजराइल के बीच ऊर्जा समझौता भी हो सकता है। तैयब एर्दोगान फिलिस्तीन को लेकर इजराइल का विरोध करते आए हैं, लेकिन अब जब तैयब खुद अपने देश में घिरे हैं तो वो इजराइल के साथ संबंध दुरुस्त करने पर जोर दे रहे हैं। तुर्की की राशि लीरा बुरी तरह से गिर गई है। तुर्की के आर्थिक हालात भी ठीक नहीं हैं। ऐसे में तुर्की एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, जिसमें इजराइल उसकी मदद कर सकता है। तुर्की और अमेरिका के बीच आए तनाव की वजह से भी तुर्की की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा है। करीब 13 साल बाद तुर्की और इजराइल के बड़े नेताओं ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की है। केवल तुर्की ही नहीं, सऊदी अरब भी अपने संबंध इजराइल के साथ ठीक कर रहा है। सऊदी अरब नियोम नाम का एक शहर बनाने जा रहा है, जो बेहद आधुनिक होगा, और इस शहर को बनाने के लिए उसे नई तकनीक की जरूरत होगी। दुनिया भर के देश जानते हैं कि तकनीक के मामले में इजराइल का कोई मुकाबला नहीं है। सऊदी अरब भी ये बात समझता है, इस वजह से वो इजराइल के साथ रिश्ते सुधार रहा है। हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी एयरपोर्ट पर हौती विद्रोहियों ने हमला किया था, जिसके बाद इजराइल की तरफ से मदद की पेशकश की गई थी। इजराइल अरब देशों से संबंध बनाकर उन्हें अपने हथियार और तकनीक बेचना चाहता है। वो जानता है कि अरब देश खुद को बदल रहे हैं और वो अपने यहाँ पर नई तकनीकों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर तेल के अलावा भी कोई जरिया पनप सके जिससे आमदनी हो। इजराइल अरब देशों की इस मांग को पूरा कर सकता है। ऐसे में मुस्लिम देशों की संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का वजूद ही खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक मुस्लिम देश इजराइल से संबंध सुधारना चाह रहे हैं। अब OIC के 57 देशों में से महज 9 देश बचे हैं जो अभी तक इजराइल के वजूद को नहीं मानते। लेकिन जिस तेजी से मुस्लिम देश इजराइल को अपना रहे हैं, ऐसे में इजराइल से टक्कर लेने वाली OIC खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.